नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आज आप लोग के मध्य में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं एक छोटी सी सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेके। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब अपने देश के 9वें राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो आधिकारिक दौरा के लिए 1994 में एक बार उनको मस्कट जाना पड़ा। और जब वो मस्कट पहुंचे तो वहां के जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने तीन प्रोटोकॉल तोड़ा। सबसे पहला प्रोटोकॉल तो तोड़ा कि जब आदरणीय हमारे राष्ट्रपति महोदय वहां पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे। और दूसरा प्रोटोकॉल ये तोड़ा कि इंतजार नहीं किया कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जहाज से उतर के नीचे आएंगे। वहां के किंग महोदय खुद जहाज की सीढ़ियां चढ़ के और राष्ट्रपति महोदय के सीट तक पहुंचे और उनको उनके सीट से रिसीव किया। और तीसरा सबसे अहम प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा, जब कोई भी राष्ट्रपति पहुंचता है तो रिसीव करने के साथ साथ रिसीव करने वालों में ड्राइवर भी होते हैं। तो सीढ़ियों से जब नीचे राष्ट्रपति महोदय को लेके जब वहां के किंग आए तो इशारों में वहां के जो वाहन के ड्राइवर थे उनको इशारों में ही हटने के लिए बोला। और ड्राइवर जब हटे तो खुद वहां के किंग महोदय गाड़ी ड्राइव किए और जहां जहां हमारे राष्ट्रपति महोदय को भ्रमण करना था वहां भ्रमण भी कराए। जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो वहां के संवाददाता लोग वहां के किंग से पूछे कि आखिर आपने इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। तो वहां के किंग ने बड़े ही शालीनता और प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि मैं प्रोटोकॉल इसलिए नहीं तोड़ा कि आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति थे। मैंने प्रोटोकॉल इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं भारत में अध्ययन किया और मैं भारत में जब अध्ययन कर रहा था, जब मैं पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो वहां पे आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी मेरे प्रोफेसर थे और मैं भारत से बहुत कुछ सीखा। तो मैं इस हैसियत से उनको रिसीव किया और उनको भ्रमण कराया, इसलिए मैंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ा। और आप लोग जानते भी हैं कि मैं दूसरे किसी भी देश के राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं पहुंचता हूं। तो यह होता है गुरु और शिष्य की परंपरा, जो भारत देश में ही देखने को मिलता है। गुरु और शिष्य की एक ऐसी परंपरा है जो सभी एक तरह से नाता रिश्ता में सबसे ऊपर रखा गया है। गुरु और शिष्य की परंपरा इतनी अद्भुत है कि गुरु को भगवान से पहले नमन करने का एक प्रकार से हम लोगों को मर्यादा बताया जाता है, एक संस्कार बताया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु गोविंदो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये परंपरा अपने देश की ऐसी एक सुगंध है जो ओमान जैसे देश में भी महक गया और वहां के लोगों में भी एक तरह से सुगंध फैल गया। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे देश में जन्मे हैं, ऐसे देश की परंपरा में पलते बढ़ते हैं, ऐसे संस्कार में पलते बढ़ते हैं जहां पे गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपने तमाम उन गुरुजनों के श्री शुभ चरणों में नतमस्तक होते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को याद करते हुए उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से आज मैं इस छोटी सी कहानी को प्रसारित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। ऐसे कहा भी जाता है कि गुरु हमारे ऐसे होते हैं, और महान आचार्य चाणक्य कहे भी हैं कि गुरु एक शिक्षक सामान्य नहीं होता, एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलता है। तो हमारे गुरुजन सदैव हम लोगों को अग्रसारित करते हैं, सदैव अच्छे मार्ग पे चलने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं। तो भारत के तमाम उन गुरुजनों को, तमाम उन शिक्षकगणों को, तमाम उन हमारे सहमित्रों को जो हमारे साथ भी रहे और जो, क्योंकि मैं कुछ समय तक शिक्षक का भी काम किया हूं केंद्रीय विद्यालय में, तो ऐसे एक शिक्षक का महत्व अपने आप में एक गौरव है। अपने आप में जितना इसका गुणगान किया जाए बहुत ही कम है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां पे गुरु परंपरा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और गुरु परंपरा को सबसे मर्यादित ढंग से एक स्थान पे रखा गया है, जिस स्थान को कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो खैर, आज इस कहानी को यहीं पे हम विराम देंगे। एक बार पुनः अपने समस्त गुरुजनों को मैं नतमस्तक होते हुए नमन बंदन प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों से यह
आशा करता हूं कि आपके हृदय में भी आपके गुरुजनों का वही प्रेम, व्यवहार व वात्सल्य बना रहे और सदैव आप लोग अग्रसर होते रहें। तो इस कहानी के माध्यम से हमको यही सीख मिलती है कि हम चाहे कितना हो ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, कितना हो बड़े पदभार को ग्रहण कर लें, परंतु गुरु के सामने सदैव हम शिष्य ही रहेंगे और शिष्य के मर्यादित ढंग से शिष्य के परंपरा को निर्वहन करेंगे। और छोटे मोटे प्रोटोकॉल अगर तोड़ना भी हो ना गुरु के एक सेवा में, तो खैर उस प्रोटोकॉल को तोड़ने में हमें नहीं लगता है कि कोई हमें एक प्रकार से कभी भी चूकना चाहिए। तो खैर परंपरा परंपरा होता है, प्रोटोकॉल अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, देश के लिए होता है, अनुशासन सबके लिए होता है। तो खैर मैं इस कहानी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्ते, जय हिंद।